तस्वीर आपके सामने, जिस इलाके में ये धमाका हुआ, ये एक तरह से हमला किया गया, वो ऑयल डिपो बताया जा रहा है और उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। एक साथ एक एक करके ताबड़तोड़ ये बमबारी की खबर इस वक्त तस्वीरें आपके सामने। हूती के खिलाफ इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक है। होदे-इदा शहर में ताबड़तोड़ बमबारी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। इजराइल की नेवातिब एयरबेस से F-35 लड़ाकू विमानों ने यहां से उड़ान भरी और खबर है कि इजराइल ने यानी इस लड़ाकू विमान से यमन के ऑयल डिपो पर टारगेट किया गया, अटैक किया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे, ऑयल डिपो बताया जा रहा है। हूतियों का ये ठिकाना है जिस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और एक साथ 7 लड़ाकू विमानों ने F-35 विमानों ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद यहाँ पर बड़ी एयर स्ट्राइक की खबर है। मधुरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, बड़ी खबर है कि हूतियों के ठिकानों पर यह बड़ा अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। बिल्कुल, ये यमन का कोस्टल सिटी है होदेदा। यहाँ पर एक बड़ा डिपो था, खासतौर पे फ्यूल डिपो था यमन का, जिसको F-35 विमानों के जरिए IDF ने भयंकर स्ट्राइक के जरिए पूरी तरह से उड़ा दिया है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि 2 फ्रंट इजराइल नहीं झेल रहा, बल्कि 3 फ्रंट झेल रहा है। 2 फ्रंट आप देखिए, एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। लेकिन यमन ने जो एक तरह से इकोनॉमिक सीज किया है पूरे, अगर आप रेड सी को देखिए, उसके खिलाफ अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। ये भी बताना जरूरी है कि न सिर्फ इजराइल को, बल्कि अमेरिकी जो पूरे के पूरे एक तरह से फ्लीट हैं, उन पर भी लगातार हूती स्ट्राइक कर रहे थे। और हूतियों के स्ट्राइक से आप देखिए कि पूरी तरह से यूरोप की इकोनॉमी, इजराइल की इकोनॉमी और अमेरिका खुद प्रभावित था। और साफ तौर पर देखा जाए कि स्ट्राइक के जरिए एक तरह से बड़ी चेतावनी दी गई है कि यमन भी दरअसल इजरायली हमलों से अछूता नहीं रहेगा। और इसीलिए इस हमले के जरिए दरअसल जो इजराइल की एयरफोर्स है उसने बता दिया है कि उसके F-35 विमान अपने 500 पाउंडर बॉम्ब्स और खासतौर पे जो उनके मिसाइल्स हैं उनके जरिए यमन को उसकी औकात दिखा सकते हैं। और इस क्रम में ये हमला एक बड़ा हमला बताया जा रहा है। मधुरेंद्र, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं जहां पर ये अटैक किया गया है। तस्वीरों के जरिए, मैप के जरिए भी लगातार दिखा रहे हैं। मधुरेंद्र, जरा ये समझाने की कोशिश करिए, चूंकि 3 तरफा एक तरह से अटैक इजराइल को इस वक्त या डिफेंड करना पड़ रहा है या फिर कार्रवाइयां करनी पड़ रही है। एक तरफ तो मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन ये बड़ी खबर इसी बीच है। खबर है कि IDF ने यमन पर हमले की पुष्टि कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है IDF की तरफ से, यानी कि ईरान की तरफ से, दरअसल माफ करिएगा, इजराइल की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की पुष्टि कर दी गई है। और मधुरेंद्र हमारे साथ है। मधुरेंद्र, बाकायदा IDF ने, इजरायली फोर्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यमन में ये एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किया गया है। तो बिल्कुल, इजराइल लगातार जो है वो प्रभावित है, खासतौर पे हूतियों के जरिए, क्योंकि यमन से हूती जो है वो आप देखिए रेड सी को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। हर उस जहाज पर स्ट्राइक कर रहे हैं जो इजराइल का है या इजराइल के किसी भी नागरिक के जरिए ओन्ड है। तो ऐसे में आप देखिए इजराइल की इकोनॉमी को पूरी तरह से प्रभावित करने के लिए इजराइल का जो सी रूट है वो दरअसल इकोनॉमी का सबसे बड़ा रूट है, उसको प्रभावित करने के लिए इस तरह के हमले हूती करते रहे हैं। और ऐसे में जरूरी हो गया था कि इजराइल रिटेलिएट करे। न सिर्फ आप देखिए कि इजराइल को, बल्कि अमेरिका को भी बड़े पैमाने पर खासतौर से प्रभावित कर रहे थे। अब तक आप देखिए 250-300 ऐसे जहाज हैं जिनको अपने स्ट्राइक के जरिए हूती दहला चुके हैं। और हम जानते हैं कि ये हूती कोई और नहीं बल्कि उसी ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जिस तरह हमारे, बिल्कुल सही कहा आपने कि ईरान के प्रॉक्सी हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हूती हो, और जिनको चुन चुन कर एक एक करके अब इजराइल की तरफ से बाकायदा IDF की तरफ से टारगेट किया जा रहा। धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। कल तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास की ब्रांच के पास हुआ विस्फोट, वो तस्वीरें आपके सामने, जिसमें हूती विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। और अब बाकायदा हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल ने यह बदला लिया है और उसके शहर पर ताबड़तोड़ एक एक करके बमबारी की गई है, जिसके बाद जो तेल डिपो था वो तबाह हो चुका है। और बताया जा रहा कि ये कल के हमले का ही बाकायदा रिटेलिएट था, जिस पर इजराइल ने एक पूरी ताकत के साथ यहां पर हमले को अंजाम दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।